नमस्कार, मैं स्वामी श्याम बेड़ी आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। अभी दुनिया में जितनी भी वाहियात बातें हो रही है, एक प्रकार से मानव जाति, पूरी की पूरी मानव जाति नष्ट होने के कगार पर है। ये सब बातें हो रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण मेरी समझ में ये है कि वैसे तो अकेले अकेले हर आदमी, हर देश सुखी और समृद्ध होना चाहता है। हर एक देश, कोई भी नहीं चाहता कि मैं सुखी ना हूँ, समृद्ध ना हूँ। लेकिन उनका ये प्रयत्न एक छोटे से लेवल पर होता है, अपने देश तक के, अपने घर तक के। अभी विज्ञान ने पूरे विश्व को एक कर दिया है और इसी विज्ञान ने पूरे विश्व को नष्ट करने के भयंकर हथियार बना लिया है। ऐसे ही बहुत से साधन बना लिए हैं जो कि मनुष्य को तबाह कर देंगे। ऐसे में कैसे हर मनुष्य सुखी हो सकता है? तो ऐसे हो सकता है कि अलग अलग प्रयत्न न करें। जितना भी नेतृत्व है, नेतृत्व मानव जाति का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे अभी है पुतिन है, ट्रंप है, मोदी हैं, ऐसे लोग, ये लोग मिल करके बैठ करके पूरी मानव जाति के हित के लिए प्लान तैयार करें, योजना बनाएं, कार्य योजना बनाएं और उसे फिर लागू करें। हमारे देश के लोग ही सुखी नहीं, पूरे विश्व के लोग सुखी, हर देश के लोग सुखी। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है। हम सब मिल करके, उनका सहारा लेकर के, हम सब मिल करके, सबका श्रम, सबकी शक्ति और सबकी संपत्ति मिल करके हम सबका हित कर सकते हैं। इसके सिवा रास्ता नहीं है। और ये हम सब मिल जाएंगे तो होगा क्या उसमें? ये जो हम अलग अलग देश, हमारी सीमा की रक्षा के लिए हमारी फौजें खड़ी हुई है वहाँ पर। मैं भी देखा, पानी में खड़े हैं हमारे नौजवान, बंदूक लिए, छात्र के पानी में खड़े हैं, बारिश हो रही है, बंदूक लेकर खड़े हैं सीमा पर। ये बड़ी भारी तौहीन है मनुष्य जाति की, बहुत बड़ी तौहीन है। ये समस्या जो भी है इनको बैठ करके हल कर लेना चाहिए। और समस्या है क्या? हर एक देश चाहता है 3 चीज़ें सिर्फ अपने देश के लिए, कि सबको समझ ऊँची हो। पहली बात, समझ ऊँची करने के लिए सारे शिक्षा सब बातें हैं, और धर्म नंबर 1 है उसके लिए। समझ ऊँची करता है धर्म। सबके अंदर आत्मा है, उसका अनुभव कराने का काम करता है धर्म। और आत्मा जो है वो बदलती नहीं है, बाकी सब बदल जाते हैं। तो जो बदलता नहीं है उसका ध्यान हम कैसे करें ताकि हमें अनुभव आ जाए उसका, ताकि हमें भी सर्वोच्च समाज पैदा हो जाए हमारे अंदर भी। तो वो बदलती नहीं है और ठहरी हुई है, कुछ नहीं करती वो। हम भी ठहर जाएं और जो ठहरने पर जो अनुभव आता है, पूरा ठहर जाने पर हमें अनुभव आता है, वो हमारी आत्मा है। उसके बाद हम जो भी करेंगे सही करेंगे। ऐसे ही आर्थिक क्षेत्र, यानी सबको, पूरे विश्व के लोगों को आत्मा का अनुभव कराना चाहिए। ये सब लोग मिलकर करा सकते हैं पूरे विश्व का। और नेतृत्व करना होगा सब जो अच्छे लोग हैं देश में, पृथ्वी पर, उन लोगों को नेतृत्व करना पड़ेगा सबका। दूसरी बात है अर्थ। अर्थ बिल्कुल सीधी सी बात है, सबको निपुण और सबको काम और उसके वाजिब दाम। तो हर एक आदमी समृद्ध होगा, सुखी होगा। तो धर्म, अर्थ और एक है तीसरा काम। काम मैंने सेक्स। ये भी बहुत कठिन नहीं है, लेकिन एकला प्रयत्न करने से नहीं होगा। सब मिलकर सबके लिए प्रयत्न करें तो हो सकता है कि शादी तो हो, जीवन साथी होता है। कैसे होगा? जिसकी समझ हमारे जैसी हो, जिसकी रुचि हमारे जैसी हो। तो समझ और रुचि दोनों को नापा जा सकता है। ये जो जब बच्चे 18-20 साल के होते हैं उस समय एक एजुकेशन में ही एक सिस्टम बनाए कि उनकी समझ और रुचि का
रुचि को नापा जा सके, और एक विवाह मंत्रालय बनाए हर देश में। तो वो शादी जो करना चाहते हैं वहाँ पर जाएं तो उनको अपने अनुरूप साथी का पता मिल जाएगा और वो शादी हो सकती है अच्छी। तो ये जितनी भी ये जानलेवा समस्याएं हैं विवाह से लेकर के, ये सारी वेश्याएँ देखो ना कितने घृणित जीवन जी रही हैं, और कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं शादी न होने की वजह से या बेमेल विवाह होने से। तो ये सब खत्म हो सकता है, सब समझ के द्वारा, समझ का उपयोग करे मानव जाति तो सब हो सकता है। मेरी समझ में या बहुत से लोग ये कहते हैं कि समझ का उपयोग नहीं किया गया अभी तक के मनुष्य जाति ने। सुकरात सबसे विवेकवान प्राणी कहते हैं उन्हें, वो कहते थे कि जब तक जीवन का शासन विवेक के हाथों में नहीं होगा और सौंदर्य की कीमत भली भांति नहीं आंकी जाएगी, तब तक ये संसार असभ्य ही रहेगा। देखो अभी भी है वही, जीवन का शासन जो है, मतलब भारत देश का शासन कोई विवेकवान के हाथों में नहीं है, नहीं तो ये मिलिट्री खड़ी नहीं करते, युद्ध पर और युद्ध की सामग्री पर अपनी देश की संपत्ति का 60-70% इनकम खर्च नहीं करते। और बहुत से होते हैं हम एक इंच ज़मीन नहीं देंगे, एक इंच ज़मीन किसको देंगे, ज़मीन है किसकी, अरे सबकी है, पृथ्वी तो सबकी है, तो पर हम एक इंच ज़मीन नहीं, अरे सब दे दो, क्या बिगड़ता है। लेकिन प्रेम से रहने के बदले सब दे दो, लेकिन प्रेम नहीं देना चाहिए, प्रेम बनना चाहिए। हर मनुष्य एक दूसरे को प्रेम करे तो उसमें कितना आनंद है, प्रेम में ही आनंद है। अब प्रेम में आनंद है, घृणा में नहीं, घृणा में तो सिकुड़ जाता है, सुकड़ा हुआ जीवन नहीं है, जीवन तो खिले फूल सा होता है, वो प्रेम में सच्चाई में होता है। तो ये सब बातें हो सकती हैं। एक खास बात यह है कि जितने भी नेतृत्व कर रहे हैं मानव जाति की आज पृथ्वी पर, वो सब मिलकर बैठे और सबकी समस्या जो तीन ही हैं, धर्म अर्थ और काम, ये कैसे सबको मिले इस पर विचार करें सब। और ये जो अभी धर्म है ये नहीं, शुद्ध धर्म, इस्लाम हिंदू ये कोई धर्म नहीं है, शुद्ध धर्म है आत्मा को जानना। आत्मा यानी जो कल्पना रहित चैतन्य हर किसी के अंदर है, उसको जानना। तो उसको भी हम कल्पना रहित होकर बैठेंगे, विचार नहीं चले, कल्पना भी नहीं चले, ऐसे बैठे हम, तो उसका अनुभव आ सकता है हमको। ये सब कुछ सिखाया जा सकता है। ऐसे अर्थ सबको एक काम में ट्रेन किया जा सकता है जिसमें उसकी रुचि है, और वही काम के द्वारा उसको सारी व्यवस्था, सारे सुविधा उससे मिल सकती है। और विवाह समकक्ष में विवाह की व्यवस्था में 3 बातें हैं, तब हो सकता है। ये समझ का उपयोग करना होगा पूरी मानव जाति को। ये सारी वाहियात बातें, युद्ध है, विश्व युद्ध है, और ये आतंकवाद है, अलगाववाद है, और ये धर्म के झगड़े हैं, जातियों के झगड़े, ये सब खत्म हो गए। आदमी विवेक सबको ख़त्म करेगा। ये सब जितनी भी गलत बातें हैं ये अविवेक के कारण है, इसे हल किया जा सकता है। उपाय यही है कि सब प्रबुद्ध बैठ करके सबकी समस्याओं को हल करने का प्लान बनाएं और उसे लागू करें, सब साथ देंगे। आज इतना है।